विद्या की लताओं प्यारे बच्चों, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज ये समारोह किया गया जिसमें हम बचपन में जो लोग साथ में रहते थे रामलीला के स्थापना में, उन लोगों में काफ़ी लोग हमारे बीच अब नहीं हैं। उनकी आत्मा को जहाँ भी हो शांति प्राप्त है। बंधुओं, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन स्मृतियों में गला अवरुद्ध हो रहा है। फिर भी इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बूढ़े भारत में फिर आई नई जवानी है। ये बच्चों का कार्यक्रम बचपन से शुरू हुआ था, जिसे हम लोगों ने खेल खेल में शुरू किया था। वो हमारे बचपन की बात है, जब हम बीटीसी की ट्रेनिंग कर रहे थे। उसी समय यहाँ गांव में आए थे छुट्टी लेकर के, तो हमारे बचपन के साथी बाबू शेर बहादुर सिंह, जो आज नहीं है, क्षमा करिए अब नहीं बोल पाऊंगा, नमस्कार। फिर भी ये बात 1967 की है और आज 56 साल बीत गए हैं। ये रामलीला जो हम लोगों ने बचपन में शुरू किया था, वो आज अपने चरमोत्कर्ष पर है। इसके लिए हम आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहें। बहुत कुछ करना चाहता कहूँगा। ये रामलीला देखने का मतलब केवल मनोरंजन नहीं है। राम और कृष्ण ये दो विभूतियां हैं जो अवतरित हुई ऐसे समय में, जब भारत की धराधरती पर अधर्म का विकास हो गया था और धर्म निरंतर गिरता जा रहा था। उस समय विश्वभरी त्रेता युग में अपने चारों अंशों के साथ अयोध्याधिपति राजा दशरथ के यहाँ अवतरित हुए और पिता की आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वनवासी हुए। एक दूसरी तरफ द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए जब कंस का आधिपत्य हुआ था और कंस के अत्याचारों से पृथ्वी कुपित हो गई थी। आप इन राम और कृष्ण के आचरण में देखें तो आप पाएंगे कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे मर्यादा के विपरीत कभी कोई काम नहीं करते हैं। मानवता को जो कुछ सिखाना हुआ, भगवान श्री रामचंद्र ने उसे करके दिखाया। उदाहरण के लिए प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरुनावय माथा, और उनका आचरण एक छोटे से भीड़ के साथ और केवट के साथ, मंत्री पुत्रों के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ, छोटे भाइयों के साथ, प्रजा के साथ कैसा रहा, ये उन्होंने कहा नहीं कि ऐसा करो, उन्होंने खुद वैसा करके दिखाया। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं हैं, वो करके नहीं दिखाते हैं, वो कहते हैं, वो उपदेशक है। राम और कृष्ण में यही फर्क है कि राम जो है वो करके समझाना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते उपदेश देकर समझाते हैं। लेकिन राम ने जो किया वो अनुकरणीय है, उसे सदैव करते रहना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने जो किया वैसा करने पर आप अपमानित हो जाएंगे। जैसे उन्होंने दही मक्खन चुराया, आपके बच्चे अगर चुराने जाएंगे किसी घर तो मार खाएंगे। उन्होंने गोपियों के साथ नृत्य किया, उन्होंने जमुना में नहाती हुई ग्वाल बालाओं के वस्त्र चुरा लिए। इस तरह के तमाम उनके ऐसे कार्य हैं जिनको अगर आज कोई करेगा तो वो मारा ही जाएगा। दूसरी तरफ राम की तरफ हम देखते हैं कि अक्सर लोग राम जैसा पुत्र चाहते हैं। राम जैसा पुत्र पाने के लिए राजा दशरथ बनना पड़ेगा।
हर कोई जुआ अपने लिए सीता जैसी स्त्री चाहता है, लेकिन सीता पाने के लिए राम जैसा बनना पड़ेगा। सुपर्णखा को राम नहीं मिलते, इसलिए बालिकाओं को भी अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ, लेकिन धन्यवाद गुरु जी। बड़े शब्दों में आपने